निश्चित रूप से ट्रम्प साहब का ये जो दौरा है वो काफी भविष्य निर्धारित करने वाला है, और खासकर भारतीय होने के नाते मैं इस दौरे को काफी आशंका के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वहां पे बयान दिए हैं, और पहली बार ऐसा मन कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातों को सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जो विशेषज्ञों की राय ये होती है कि उनके बयानों पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता है। पर इस बार मुझे लग रहा है कि वो काफी संजीदगी के साथ वहां पे बयान दे रहा है, काफी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं, और ये बाकी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका और चीन के बीच में किसी तरीके का कोई समझौता हो जाता है, तो बाकी काफी दुनिया को ये दोनों ही देश मिलके लूटने का प्लान कर सकते हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों की जो अंतर निर्भरता है वो काफी ज्यादा है। वो सोवियत संघ और वो जो यूएसए वाला मामला नहीं है कि दोनों के हित बिल्कुल टकराते नहीं थे। इन दोनों के हित आपस में जुड़ रहे हैं। चीन जहां सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला, उत्पादन करने वाला देश है, वहीं अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। और वो एक दूसरे की सारी ही जरूरतों को पूरा करके बाकी पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन है, खासकर तब जबकि उसके पड़ोस से लेके हर तरफ से चुनौतियां उसके लिए बिल्कुल सामने आ रही है। और अमेरिका ने भी पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए बहुत चुनौतियां पैदा की है। वैभव साहब। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, जिनपिंग और ट्रंप दोनों ने बड़े बड़े बयान दिए हैं मुलाकात के दौरान। ट्रंप ने बहुत भरोसेमंद साथी बताया है, जिनपिंग को अच्छा दोस्त बताया है, और जिनपिंग ने तो कह दिया है कि जो ट्रेड वॉर हो रही थी, युद्ध जो हो रहा था, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका कोई विजेता होता नहीं है असल में। और भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। आप दोनों के बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए वैभव, एक लाइन में कहूं तो ये दोनों नेता अव्वल दर्जे के दोगले हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। जब तक इनका उल्लू सीधा नहीं होता है तब तक एक दूसरे के दोस्त हैं। और वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स वाली बात है। अब अगर जरा गौर फरमाए अमेरिका के चीन दौरे के इतिहास को, तो अब तक सिर्फ 5 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो चीन गए हैं चीन के बनने के बाद। रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा दौरा है, क्योंकि वो 2 बार आए थे, 2 बार और भी आए, लेकिन इन्हें ही ज्यादा लगा कि 2 बार जाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसमें चीन कहीं ना कहीं ईरान को बैकिंग दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। अभी आप ये देखिए कि बातचीत होते 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 यहाँ तक पहुंच गई कि चीन इस बात पर राजी हो गया कि हाँ, ट्रंप सही कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। एक तरह से चीन ने मान लिया है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे थे। अब ऐसे में क्या होगा कि आपने जिनको पहले उकसाया लड़ने के लिए, अब आप उन्हें पीछे उनसे हट रहे हो। यही अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया था 2022 में, और यूक्रेन अभी तक मार खा रहा है, उसकी सजा भुगत रहा है। तो ये सबक है पूरी दुनिया के लिए कि आपको किसी पर भरोसा नहीं करना, अपनी पॉलिसियों को समझें, और कोई आपका करीबी मित्र है तभी जाए। रही बात इनके कि ये मिल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको, इसको मैं कैसे भी नहीं देख रहा हूँ। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बिजनेस डील है, और ये अब ग्लोबल पावर बैलेंस जो है उसको बदलने की तरफ एक कदम है। इसमें एक चीज और जो चाइना ने एक तरीके का तमाचा जड़ा है ट्रंप के गाल पर, वो ये कि चाइना ने जब शी जिनपिंग बोल रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में साफ कह दिया कि ताइवान पर हमें एक किसी तरह की दो राय नहीं रखनी चाहिए, और ताइवान को लेकर अगर कोई कुछ कहेगा तो उससे हमारे मतभेद हो सकते हैं, और आगे चलकर ये मामला संघर्ष में बदल सकता है। मतलब चाइना ने ये साफ कर दिया कि अगर आप उस पर मेरे साथ नहीं है ताइवान के मुद्दे पर, तो फिर अगर मेरी आपसे लड़ाई होती है तो मैं उसमें बहुत ज्यादा हिचकिचाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो ट्रंप साहब गए हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती कराने गए। इससे पहले भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जाने का एक ट्रेंड रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो बराक ओबामा को अगर छोड़ दे तो सभी प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ वहां से खो के आए हैं। और नहीं तो एक तरीके से जो लौटते हैं ना, किसका स्कोर ज्यादा रहा, तो स्कोर कम करा के आए। सबसे पहले गए थे रिचर्ड निक्सन, 20 साल की दुश्मनी के बाद गए थे।
वहां जाकर उनकी पॉलिसी में हाँ भर के आए, वन चाइना जो पॉलिसी थी 1972 में, उस पर एग्री करके आ गए। उसका रोना आज तक अमेरिका और पूरी दुनिया झेल रही है। इधर आप ताइवान को, मतलब अगर आप वन चाइना पॉलिसी पर एग्री कर गए हो तो फिर ताइवान को हथियार क्यों दे रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए ये जो अभी मुलाकात है इन दोनों देशों की, इसमें दुनिया को ये नहीं देखना चाहिए कि ये किसके लिए क्या करने वाले। तेजावत सर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों लोग मिलकर पूरी दुनिया को तो नहीं चूना लगाने वाले, वो सबसे जरूरी चीज है। और ये दोनों लोग ऐसे हैं कि अपने फायदे के लिए किसी की भी बलि देने में चूकेंगे। बिल्कुल। तेजावत साहब के पास चलते हैं। तेजावत साहब, अभी मैं इतिहास में थोड़ा झांक कर देख रहा था तो 54 साल के बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अपने देश के रक्षा मंत्री को लेकर चीन पहुंचा हुआ है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये तो पता है कि प्रस्तावित था पहले से ये दौरा, कोई अचानक हुआ दौरा नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल अपने साथ लेकर गए हैं। कारोबारियों के आप नाम देखिए, एक से बढ़कर एक, एलन मस्क हैं, टिम कुक हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इतना बड़ा दौरा इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ ले जाने के पीछे की आपको क्या वजह नजर आ रही है? देखिए वैभव साहब, मुझे वाकई ईर्ष्या हो रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, क्योंकि भारत को जो महत्व मिलना चाहिए था, या भारत को जिस तरह से अपनी कूटनीति का संचालन पिछले कुछ सालों में करना चाहिए था, शायद वैसा दुर्भाग्य से हो नहीं पा रहा है। पर इसमें एक चीज जो है, आपने जिन रक्षा मंत्री का जिक्र किया, पीट हेगसेथ का, जो कि वहाँ चीन दौरे पे गए, इसका कुछ कारण तो यह है कि चीन कुछ लोगों को लेकर असहज है, मार्को रूबियो जैसे लोग, ताकि तो वो पूरे डेलीगेशन में कुछ ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहते थे जिससे कि जो चीनी लोग हैं, वार्ताकार है, वो थोड़े से असहज हो जाए। यही भारत के साथ भी है, भारत के कुछ लोगों को भी चीन पसंद नहीं करता है, तो वो अक्सर वहाँ दौरे पे जाने को अवॉइड करते हैं जब कोई शिखर वार्ता होती है या बड़े लेवल की वार्ताएं होती है। पर आप देखिए, 15 बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जा रहे हैं, और वहां पे उसने एलन मस्क से लेकर जो बोइंग के सीईओ है, या तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कम से कम 15 बड़ी कंपनियों के, जिसमें हथियारों की कंपनियां वगैरह ये भी सब शामिल है। तो इसलिए रक्षा मंत्री का जाना वहां है, क्योंकि चीन को अमेरिका ये कह रहा है कि आप बाकी चीजों पे ध्यान दीजिए, रक्षा उत्पादन पे हम ध्यान दे रहे हैं, और चीन की जो भी जरूरतें हैं, फाइटर जेट से लेके जो भी है, अमेरिका उनको देगा, अमेरिका उनको सप्लाई करेगा। जहां भारत के लिए वो कंजूसी करता है टेक्नोलॉजी हस्तांतरण को लेकर, हमारा जो पवन हंस से लेकर जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अमेरिका ने न कोई सहायता की, न वो वहाँ जो हमारे जो भारत के जो स्वदेशी फाइटर जेट हैं, उनके इंजन तक वह देने में कंजूसी कर रहा है। वहीं चीन के लिए अमेरिका ने एक तरीके से पूरे दरवाजे खोल रखे हैं, और चीन ने यह कहा है कि बदले में आप निश्चिंत रहिए, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर कभी अमेरिका को कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें चीन को भी फायदा है, क्योंकि वह उस पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत ही अहम भागीदार होकर उभरा है, और अमेरिका की उस पर निर्भरता लगातार और बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसलिए आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्वर हैं, वो धीरे धीरे नरम पड़ते जा रहे हैं। पर चीन ने, क्योंकि शिखर वार्ताओं की जो तैयारी होती है वो 5-6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, और हम देख रहे हैं कि चीन ने शायद कुछ बाउंड्री लाइन फिक्स कर दी थी कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट कुछ चीजों पे बिल्कुल बात नहीं करेगा, जैसे कि खासकर जिन्होंने शी जिनपिंग, उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि ताइवान वाले मसले पे हम किसी के नहीं सुनेंगे। ठीक वैसे ही उन्होंने कुछ और बाउंड्री लाइंस तय की है कि देखिए, अमेरिका को ये हक नहीं है कि हमें मानवाधिकार के बारे में पढ़ाए और सिखाएं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। चीन के हित किसमें है वो चीन ही बताएगा। पर हॉर्मुज को लेकर या ईरान को लेकर कोई उनमें कोई आकर्षण उत्कंठा नहीं है, और मूलतः देखा जाए तो ये एजेंडे का मुख्य हिस्सा भी नहीं है। उसका जिक्र जरूर आता है, पर जैसे दूसरे मसले हैं वैसे ये मसले, जबकि आप देखेंगे कि मीडिया में शोर इस बात का हो रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या बात होगी नहीं होगी। मुझे लगता है कि दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने भी बोला कि ये दोनों ही हैं, एक दूसरे को उकसा के वो बस उसका केवल फायदा लेना जानते हैं, और जो स्वार्थ के वशीभूत जो विदेश नीति या कूटनीति का जो संचालन होता है, मुझे लगता है कि चीन और अमेरिका अभी दोनों उसी का परिचय दे रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.